जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह की 6:51 हुई है और आज 31 अक्टूबर है। यानी कि आज अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग आएगी। अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग कल जैसा आपको बताया था मैंने, तो वीडियो नहीं बना पाया, अभी बना रहा हूँ। तो लेट अस सी कल क्या हुआ। देखिए, कल की डेट में कल निफ्टी ने 19,158 का हाई बनाया, 18,940 का लो बनाया और 19,140 पे क्लोज किया, 19,140 पे क्लोज किया और 19,053 का ओपनिंग था। तो अनदर मैंने बोला था 3 ग्रीन कैंडल बनेगी, ये थ्री ब्लैक क्रोस के बाद 3 वाइट शोल्जर, लेकिन इन वाइट शोल्जर में दम नहीं दिख रहा। जितना इस 3 ब्लैक क्रो में दम था, उतना इस 3 वाइट शोल्जर में दम नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स अभी भी मार्केट ट्रैप में बियर्स के है। किसके ट्रैप में है? बियर्स के। अब ये जो फॉल हुई है, निफ्टी में 18,849, 1849, 19,949 से लेके 18,837, लगभग 1,010-12 पॉइंट की फॉल हुई है। ये कितने दिन में हुई आप देखो। ये तारीख थी 17 अक्टूबर, जिस दिन मेरा जन्मदिन था, उसी दिन से फॉल हुई। मैंने आप लोग को बोल के गया था, आप चिंता मत करो, सब नीचे आ जाएगा, याद है ना आपको। इसलिए मैं गया था 15 तारीख को, मैं चला गया संडे को। तो 15 को तो मार्केट बंद था, 17 को ही खुला वो, सॉरी 16 को भी खुला था। हाँ, 16 को थोड़ा सा ऊपर गया, 17 को टॉप बना के गिरा दिया। तो 17 तारीख से 17 अक्टूबर मेरा जन्मदिन था, आप सबको याद होगा। 19,849 पे टॉप बना दिया मार्केट ने, 19,849 का टॉप बना के फिर जाके कहीं जाके आप 18,837 का लो बनाए, जो तारीख थी 26। इस बीच में कितने ट्रेडिंग डेज हुए? 7 दिनों में इसने 1,007 ट्रेडिंग डेज में इसने 1,012 पॉइंट का फॉल दिया। अब अगर ये रिकवरी दे रहा है, यहाँ पे अभी तक सेटअप अच्छा नहीं हुआ। क्यों सेटअप अच्छा नहीं हुआ? देखिए, ये सेटअप क्यों अच्छा नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पे 10 EMA की 50 EMA की वैल्यू जो है वो 19,509 है। 19,509 वो कहीं ना कहीं इन दोनों से ज़्यादा है, 20 और 10 से। 20 की वैल्यू है, 20 EMA की वैल्यू है 19,443, 19,444 मान लीजिए आप, 0.78 है तो 4 मान लीजिए। और 10 EMA की वैल्यू है 19,295। मार्केट मुझे ये तो कंफर्म है कि यहाँ तक एक बार जरूर आएगा, 19,295 तो मिनिमम। इससे प्लस माइनस 10-20 पॉइंट्स आप मान के चलिए, क्योंकि इसकी एवरेज रोज चेंज होती है। ये 10 EMA की वैल्यू तक तो मार्केट आजकल में पक्का पहुँचेगा, इसकी बहुत संभावना है। ठीक है, अब 20 EMA जो है वो 19,443 है। इसको प्लस माइनस 15 पॉइंट्स मानिए, क्योंकि रोज चेंज होता है। ये 20 इस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फाइनल टारगेट मुझे यही लग रहा है अभी तक के लिए, तेजी के लिए। और 19,509 अभी हमारा 50 EMA है। तो 50 की वैल्यू 20 से ज़्यादा, 20 की वैल्यू 10 से ज़्यादा। ये मीडियम टर्म में भी मार्केट ख़राब हो गया। अभी जब तक ये वाली वैल्यू इससे और इस दोनों से ज़्यादा नहीं हो जाएगी, कौन सी? 10 वाले की वैल्यू, तब तक मार्केट ठीक नहीं हुआ। तो इसको ठीक होने के लिए मार्केट को कम से कम भी 500 पॉइंट की तेज़ी देनी पड़ेगी, कम से कम। इस करंट लेवल से 500 से नहीं, 500 से भी काम नहीं होगा, 600 पॉइंट की तेज़ी आएगी, तब जाके ये सेटअप ठीक होगा। अभी भी सेटअप पूरा का पूरा बियर्स के फेवर में। इसको हम तेजी नहीं मान सकते, इसको हम रिकवरी मान सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये सेटअप कब ठीक होता है, जब 10 वाला 20 से ऊपर हो और 20 वाला 50 से ऊपर हो। और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ 50 वाला 20 से ऊपर और 20 वाला 10 से ऊपर है। ठीक है, तो अभी तक हम कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकते कि मार्केट ठीक हो गया, लेकिन मार्केट हमेशा ठीक होते वक्त ऐसे ही रोल प्ले करता है। अब ये रैली कितनी खींचती है ऊपर, तो अब ये जो 1000 पॉइंट का फॉल आया 1012, तो इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल होता है 19,225 के आसपास। तो पहला रेजिस्टेंस कल जैसे हमने 157 का हाई बनाया और अच्छी लेवल पे क्लोज भी किया, 158 का हाई बनाया और 140 पे क्लोज किया, यानी टॉप पे क्लोज किया, यानी कि आज भी पॉजिटिव है मार्केट, ऐसा नहीं कि निगेटिव है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सुबह गिरावट दे सकता है, उसका कारण भी समझाऊंगा। फिलहाल आप इसको देखिए कि ये हमारा 50% रिट्रेसमेंट होता है। ये जो फॉल आई है, ये 7 ट्रेडिंग डेज में 17 तारीख से फॉल आई है, जो 1012 पॉइंट की फॉल आई है। कितनी? इसका 50% रिट्रेसमेंट 19,225 के आसपास होता है और इसका 61.8% रिट्रेसमेंट गोल्डन रेशियो बोलते हैं इसको, वो कहीं ना कहीं 19,460 पे है। कितने पे है? 19,460 पे। ये लेवल फाइनल टारगेट होना चाहिए निफ्टी का, मतलब 19,500 आप समझ लीजिए एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए आने वाले दिनों में। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम बियर्स के ट्रैप में हैं। और जब तक ये जो ईएमए का कॉम्बिनेशन है जो 50, 20 और 10 चल रहा है, वो उल्टा होके 10, 20, 50 नहीं हो जाए तब तक आप फुल ऑन बुलिश नहीं हो सकते। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट है, 1000 पॉइंट गिरा है उसका। तो 50% रिट्रेसमेंट कहाँ खत्म होता है? 19,225 पे। नहीं, 50% तो नहीं होना चाहिए, 38.2 होना चाहिए। 50% होगा, एक मिनट में निकाल लेता हूँ। ये 50 नहीं हो सकता, एक सेकेंड। 50 तो यार वैल्यू समझ नहीं आ रहा, एक मिनट फिबोनाची निकाल के देख लेता हूँ। ये हाई था, और ये लो। उन्नीस 354 होता है 50%। ये 38.2% है। 19,225 38, तो 19,350 होता है और 19,470 के आसपास वो होता है। ठीक है, तो 38.2% होता है 19,225। ये पहला गोल्डन रेशियो होता है। 2 गोल्डन रेशियो माना जाते हैं 38.2 रिट्रेसमेंट में, 38.2 एंड 61.8। ये फिबोनाची के गोल्डन रेशियो है रिट्रेसमेंट के। तो 38.2 19,225 है। 50% एक्चुअली फिबोनाची नंबर नहीं होता, लेकिन इसको भी काउंट करते हैं, इसकी अलग अहमियत है। तो 19,358 है ये लेवल आप आने वाले दिन के लिए ध्यान रखिए। और ये 61.8 है 19,470। तो ओवरऑल मार्केट कहीं ना कहीं 19,500 आप इन सब का निचोड़ मान लीजिए। रिकवरी मैक्सिमम 19,500 तक हो सकती है, उसके बाद होती है तब जाके मानिए कि हम तेजी की तरफ कूच कर रहे हैं। इसके ऊपर क्लोज होने लग जाए 470 के ऊपर, तब जाके मानिएगा। ठीक है, ये मैं आपको सटीक बात बता दी। अब आ जाइए चार्ट पे, क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग है तो आज हाँ देखिए यहाँ आरएसआई में अच्छी इंप्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। आरएसआई जो 26 के करीब चला गया था वो आज 38.65। तो स्ट्रेंथ के साथ बढ़ा मार्केट, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी। इस राइज के साथ ये स्ट्रेंथ भी, आरएसआई को स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी बोलते हैं,
ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो स्ट्रेंथ भी मार्केट की बढ़ी है इसके साथ साइमल्टेनियसली। ये फॉल्स रैली है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर इस रैली को अपने जोहर दिखाने के लिए हम अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं तो वो ज़्यादा बहुत कारगर रहेगी। तो देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन खींच के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो फॉल आई है इसमें आरएसआई बहुत अच्छा डिप हुआ है। तो इस डिप का अगर हम इस टॉप से इस पॉइंट को कनेक्ट करें तो कौन से आरएसआई के बाद हम समझ सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो गया। तो एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, आप देखो, जिसमें मैंने ये टॉप ले लिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब ये लेवल ब्रेकआउट का होगा आरएसआई का। तो इस लेवल के ऊपर जब तक आरएसआई नहीं निकले, अब ये लेवल कितना आता देखते हैं, 47। मोटा मोटा जब तक आरएसआई 48 के ऊपर नहीं निकले तब तक आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइए बुल्स, ठीक है। मतलब बुल्स यानी कि अभी हम लोग भी बुल्स ही हैं, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट मैं बुल हूँ, मैं बियर भी हो जाता हूँ, कभी बुल भी हो जाता हूँ अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो प्रेजेंटली मैं बुल हूँ, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस कब एराइज होगा, जब आरएसआई कहीं ना कहीं 4720 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे कल 38.47.20 के ऊपर जब क्लोजिंग आने लग जाएगी स्पॉट में, स्पॉट निफ्टी में कल की क्लोजिंग है 38.65 और हमने रिसेंटली 26 की आरएसआई तक भी देख लिया था। तो मैंने इसलिए आपको दावा किया था थर्सडे के दिन, ठीक है। आप 38.65 अभी है, तो 47.20 के ऊपर हम मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छे इंडिकेटर काम कर रहे हैं। ये डीएम डायरेक्शनल निगेटिव लाइन, ये डायरेक्शनल पॉजिटिव लाइन, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर लिए। अब इनमें पहले डाइवर्जेंस था, आप देखिए। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इनका डाइवर्जेंस ऐसे, दोनों का डाइवर्जेंस जोरदार चल रहा था। अब दोनों का मुंह, एक इसका नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, ग्रीन वाली का, ये ग्रीन वाली है, ये ग्रीन वाली है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन होता है, ट्रेंड धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी कोशिश कब कामयाब होगी, जब ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी और ये वाली लाइन नीचे चली जाएगी, इसके ग्रीन वाली ऊपर आ जाएगी, इसको ग्रीन कलर मानिएगा, ठीक है। ये वाली ऊपर चले तब हम बोल सकते हैं यहाँ खुला बाइंग में बैठ जाओ। अभी फिलहाल रेड वाली एक्टिवेट है, ठीक है, उसका पलड़ा अभी भी भारी है। अब आ जाते हैं आज का जो मामला है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आज सुबह बना रहा हूँ वीडियो। तो आज हमको क्या देखना है मेन, आज असली में, चलिए कल का पॉजिटिव चार्ट है नो डाउट। तो रेजिस्टेंस लेवल नियरेस्ट आपको बता दिया मैंने 19,225 निफ्टी में। तेजी में हूँ मैं, भले ही थोड़ा सा करेक्शन सुबह दिख सकता है, उसका कारण भी बताऊंगा, अभी कारण बताऊंगा, ऐसे नहीं आवा मैं। सुबह थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होगा शायद, 19,225, 19,300, 358, ये सब फिबोनाची के लेवल दे रहा हूँ, और 19,470 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी पहला वाला है 38.2% रिट्रेसमेंट, दूसरा वाला है 50% रिट्रेसमेंट। ये जो रिसेंट फॉल हुई 1,012 पॉइंट, इसका रिट्रेसमेंट 38.2% अगर रिट्रेस होता है, जो गोल्डन रेशियो होता है फिबोनाची का, तो 19,225 पे रुकावट है। इसके प्लस माइनस 20 पॉइंट्स हमेशा लिखिए, है ना। सेकेंड रुकावट है 50% ऑफ दिस टोटल फॉल 1,012, तो 19,358। थर्ड एंड फाइनल रिट्रेसमेंट रुकावट है 19,470 से 19,500, ठीक है। ये हो गया 61.8%, दैट इज गोल्डन रेशियो। तो ये निफ्टी का व्यू हो गया। लेकिन क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग है तो हमको आज का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेट अस सी। अब मंथली कैंडल का पोजीशन आपको मैं दिखाता हूँ। मंथली में
मंथली कैंडल में आप देखो, यहाँ पे एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना हुआ है, ये मंथली में, ठीक है। ये फ्लैग में एक दायरे में, मैं इस चार्ट में ज़्यादा बेटर दिखा पाऊंगा। ये देखिए, ये जो एक दायरे में मार्केट चल रहा है पिछले 4 महीने से, इस दायरे को हमको एक बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। चार महीने इस दायरे से मार्केट चल रहा है, 4 महीने में, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स बना के इसको आपको दिखाया। इसको चाहूँ तो मैं 1 ईयर करके आपको बड़ा बड़ा दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बनेगा, इसमें मुख्य दायरा जो है, ये पिछले 3 महीने के लेवल्स है, पिछले 3 महीने के लोज है। ये वाला लो है पिछले 3 महीने के, ये 3 लो है, तीनों लो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मतलब ऑलमोस्ट सेम है। 3 महीने के लोज जो है पिछले 3 महीने के, सितंबर, अगस्त एंड जुलाई के लोज क्या क्या थे, एक बार हम लोग नोट डाउन भी कर लेते हैं। लेट अस नोट डाउन। जुलाई का लो था 19234, मैं यहाँ पे जे लिख देता हूँ, और 19234, ठीक है। ये हो गया जुलाई। ये अगस्त का मैं लिखना चाहूँगा, अगस्त का लो था 19223.65, 19224 लिख लीजिए, राउंड फिगर, ठीक है। 0.65 पर जरूरत नहीं है। अब मैं चाहूँगा सितंबर का लो 19255 एस, 19265, 255 था सर, 55, ठीक है। 55 था ना भाई, 255, ठीक है। अब अक्टूबर में इसने क्या किया, इन 3 महीने के लो को तोड़ के इस गुरुवार को 18,837 का लो बना दिया। तो ये कहीं भी एक बड़ा लेवल ब्रीच हुआ। पिछले 3 महीने का जो लोस थे वो ब्रीच हुए 3 महीने के। तो ये बन गया जासो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जासो, ठीक है, या जस्सो, जस्सो तो इस जस्सो में ये ओ जो है, पहले इसमें जस था। जस मतलब हम लोग हिंदी में वैदिक जस मतलब किसी के यश को जस भी बोलते बहुत लोग, यश, यश मतलब यश, कीर्ति। तो पहले जस था क्योंकि ये तीनों आइडेंटिकल लोज थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट था 19,220 से लेके 19,260 के बीच में। एक बहुत बड़ा डिमांड जोन था मार्केट में, 19,220 से लेके 19,260 के बीच में मार्केट में एक बहुत बड़ा डिमांड जोन था, जो कि अक्टूबर में बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दिया गया। जो मैं रोज बोलता था, इस बार किसी के बाप की ताकत नहीं है। शायद आपको याद होगा मेरे एक एक शब्द कि 19,200 विल नॉट एक्ट एज ए सपोर्ट दिस टाइम। मैंने ऐसा कई बार बोला, क्योंकि ये दरवाज़ा अब वीक हो गया, ये दरवाज़ा टूटेगा और हम अच्छा खासा नीचे जाएंगे, 18,900 आएंगे। ये मैं शब्द कई दिन पहले आपको रोज बोलता था, आपको सबको याद होगा। तो दिस इज द प्रूफ
कि ये तीनों जो दरवाजे इतने स्ट्रांग थे, इनको तोड़ के मार्केट एक नया दरवाज़ा क्रिएट किया 18,837। अब ये 18,837 पे सपोर्ट तो ले लिया, लेकिन इस जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इस जो ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसके हम नीचे आ चुके हैं। तो आज एक फाइनल डे, क्योंकि मंथली क्लोजिंग आज काउंट होगी। अगर आज हम किसी भी तरह से 19,224 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो वी विल्स, ये क्या होगा फिर, ये वीक बन जाएगी, ये नीचे की जो वीक बन जाएगी और ये थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ क्लोज हो जाएगा। रेड भले ही हो, देखिए रेड यहाँ पे भी हुआ था लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एक दायरे में ये इंक्लूडेड था। तो आज बड़ा वाइटल हमको किसी भी तरह से 19,225 पे क्लोज करना। दिस इज आवर एम टुडे। भले ही हम सुबह 50-100 पॉइंट गिर भी जाए तो भी आज का दायरा हमारा इसके ऊपर क्लोज आए तब मंथली क्लोज सक्सेसफुल होगी। तब क्या होगी? मंथली क्लोज सक्सेसफुल होगी। मेरे दोस्तों, आज सुबह थोड़ा मूड फ्रेश रहता है तो आदमी दिमाग वाली बातें ज़्यादा करता है, ठीक है। 19,225 के ऊपर मार्केट को क्लोज करना। आप लोग के लाइक्स कम मत आने चाहिए भाई, लाइक्स थोड़े ज़्यादा दिया करिए। देखिए ये मोटिवेशन, मैं आप लोगों को इतना परिवार मानता हूँ, तभी कल बोल दिया कि भैया रात को नहीं आएगा या आज शाम को रात को आएगा या सुबह। देखो सुबह जल्दी उठ के बना रहा हूँ। मैं इस समय टीवी देख रहा होता हूँ कि भैया वो अनिल सिंघवी क्या बोल रहा है या फिर वो CNBC आवाज़ में नीरज वाजपेयी क्या बोल रहा है, उनको सुनना पड़ता है ना। तो मैं अपडेटेड रहता हूँ, सुबह देखता हूँ, रात को कुछ नहीं देखता हूँ। तो अभी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज वो नहीं देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे वो ग्लोबल की खबरें वहाँ से भी कलेक्ट करनी पड़ती है टू एक्ट इन द मार्केट विथ फुल नॉलेज, फुल होराइजन। तो ये जो 3 महीने आइडेंटिकल थे, इस जोन में वापस हमको आज घुसना पड़ेगा क्योंकि आज की क्लोजिंग इज ए मंथली क्लोजिंग। सो टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, अगर हम 225 के ऊपर क्लोज होते हैं देन वी विल सी कि हम अचीव कर लिए। फिर ये कैंडल कुछ एक स्पिनिंग टॉप जैसी बन जाएगी। यहाँ कैंडल खत्म होनी चाहिए, ये वीक इतनी लंबी हो जाएगी, समझे। ऊपर की वीक को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ वीकनेस हो रही। अगर हम 225 के नीचे क्लोज होते हैं तो इस बॉक्स से हम एक कदम, एक पायदान नीचे आ गए। अब गुरुवार को किसके बाप ने सोचा था कि गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार में हम 19,225 तक जा सकते हैं, जहां गुरुवार की गुरुवार को 18,837 का लो बना। और गुरुवार की क्लोजिंग भी आपको याद होगी, मैं याद दिला देता हूँ। गुरुवार को हम 18,857 पे थे मेरे दोस्तों। तो किसी के बाप ने नहीं सोचा था कि हम शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार तक 19,225 के ऊपर। लेकिन उस दिन भी मैंने आपको बोला था मंथली क्लोज आप चेक करिएगा, 19,225 मिनिमम आनी चाहिए और हम शायद 300 भी देख लें, ये मैंने बोला था। 390 भी एक अलग टारगेट है, उसकी बात अभी करने में कोई फ़ायदा नहीं। 19,390 मैंने क्यों बोला? क्योंकि इस मंथ की जो ओपनिंग थी, वो 19,600 नहीं, पिछले मंथ का कुछ रह गया। 19,390 मैंने कहाँ से लाया था? वो 390 मैंने वो 20 EM में देख के लाया था उसका, अब काफ़ी ऊपर है वो। 50% रिट्रेसमेंट देख के लाया था, सॉरी, ठीक है। तो आप वो 350 समझ लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज हमको 19,200। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। फिर फटाफट बताऊंगा आपको आज डाउन क्यों होना चाहिए थोड़ा सा। मैं अभी कुछ नहीं देखा हूँ भाई, अब मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ कि मैं रूम से आपका बना रहा हूँ। सुबह उठ के थोड़ी अपनी अपनी दवाई वाई लिया मैंने, थोड़ी हल्की हल्की प्राणायाम किया क्योंकि अभी वॉकिंग छूट गई है, वापस फिर से स्टार्ट करना वॉकिंग।
अब देखो ये जो लाइन है, बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा, देखिए सेम चीज़ हो रही है, इसकी भी 38.70 आ गई, लगभग सब कुछ सेम है। अब बैंक निफ्टी का भी मैं ज़्यादा कुछ, बैंक निफ्टी लेकिन ज़्यादा बुलिश दिख रही है आपको, मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी की कैंडल की साइज़ देखिए, कल वाली साइज से सॉरी शुक्रवार वाली साइज से सोमवार की साइज बहुत अच्छी पड़ी है बॉडी की, जबकि निफ्टी में ऐसा नहीं है। जबकि निफ्टी में थोड़ा सा, तो मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ, बुलिश हूँ। निफ्टी में ऐसा नहीं है, निफ्टी की साइज में फ़र्क है। देखिए निफ्टी की साइज भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में ये साइज बड़ी है शुक्रवार की, इसकी बॉडी की साइज छोटी है, इसमें वीक डल गई। तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी में थोड़ी सी कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, बैंक निफ्टी में रुकावट नहीं लग रही मुझे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का मैं वो भी निकाल देता हूँ, मंथली क्लोजिंग कहाँ आने से अच्छा रहेगा, क्योंकि मंथली एनालिसिस आज ज़रूरी था। तो मंथली में देखिए बैंक निफ्टी को किसी भी तरह से अपनी इज्जत बचानी है, तो आज किसी भी तरह से 43,830 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। कल की क्लोजिंग 43,039, मगर बैंक निफ्टी में वैसा नहीं बना हुआ, ये एंगल बना हुआ, तो ये लेवल मिनिमम था इसका। ये लेवल कितनी है, ये जो ओपनिंग थी उसकी 43,400 के ऊपर क्लोज कर दिया बैंक निफ्टी, तो कमाल हो जाएगा आज 43,400 के ऊपर। बस इसको लिख लीजिए, मंथली क्लोजिंग अगर इसके ऊपर आती तो बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बस। इसके लिए बैंक निफ्टी को कितना, कल की क्लोजिंग थी 43,039, कल का हाई था, ये मंथली आ गया, अच्छा कल की क्लोजिंग थी 43,039, कल का हाई था 43,112। तो बड़ी बात नहीं है, यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर भागना मार्केट को बस, तो भाग सकता है आज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट बाकी के पॉइंट, जिसके कारण मैं बोल रहा था कि आज शायद एक गिरावट से शुरुआत हो सकती है। क्यों, इंडिया विक्स को देखिए, कल ये 5% बढ़ा है, जबकि मार्केट कल बढ़ा है, कल इसकी 5% की तेजी आई इसमें, जबकि परसों की क्लोज, एक मिनट, क्या होगा, 11.49, 10.90, 10.90 की क्लोजिंग थी इंडिया विक्स की, कब कब फ्राइडे को 10.90, वहाँ से इंडिया विक्स कल 11.49 पे क्लोज हुआ। 11.49 पे क्यों क्लोज हुआ, जब इंडिया विक्स एक ऑपोजिट मिरर है निफ्टी का, निफ्टी ऊपर जाएगा तो इंडिया विक्स को नीचे आना चाहिए, और निफ्टी नीचे जाएगा तो इंडिया विक्स को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन कल क्या हुआ, निफ्टी भी ऊपर गया और इंडिया विक्स भी ऊपर गया, ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो आज एक बार गिरावट आपको देखनी पड़ेगी 150 पॉइंट की, उसके बाद ही मार्केट सुधरेगा, ठीक है। निफ्टी की ये एक रीज़न था, मैंने आपको समझाया कि इंडिया विक्स एक आईना है निफ्टी का। आईना मतलब आईने में आप कभी भी अगर फ़ोन को आप राइट हैंड में सेल्फी वीडियो बनाते हो, भले आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है उसमें, ठीक है, सेल्फी वीडियो में, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है, आप सेल्फी वीडियो बना के देखिए। तो ये इंडिया विक्स उल्टा है, ऑपोजिट। इंडिया विक्स इज ए फियर इंडेक्स। फियर इंडेक्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे डर, ये भय दिखाता है, इंडिया विक्स भय दिखाता है। तो कल जब मार्केट बढ़ा तो भय तो नहीं बढ़ना चाहिए, भय वाला इंडेक्स भी बढ़ गया, यानी फियर का इंडेक्स भी बढ़ गया और मार्केट भी बढ़ गया। जब मार्केट राइज होगा तो फियर रिड्यूस होना चाहिए, फियर इंक्रीज नहीं होना चाहिए।
तो कल फियर इंक्रीज हुआ, दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बोल रहा था कि आज एक गिरावट से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं देखा, आपका गिफ्ट देख लेते चलिए, मुझे नहीं मालूम, मैं सुबह से देख भी नहीं रहा हूँ। वीडियो बनाते बनाते 7:22 हो गया। अनिल सिंह भी, सॉरी वो नीरज वाजपेयी मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है हमेशा। और एक वो लड़का है वीरेन, CNBC आवाज़ में, वेरी इंटेलिजेंट, छोटा सा एनालिसिस लेके आता है लेकिन बहुत काम की बात है बोलता है। अनिल सिंह भी तो मुझे फेकू नंबर 1 लगता है, फेकू नंबर 1। आदि नॉलेज कुछ नहीं है, खाली बड़ा बड़ा नॉलेज दिखाता है, फेकू नंबर 1 है वो। सबसे अच्छी नॉलेज वीरेन के पास है, टेक्निकली बात करता है, डाटाज लेके बात करता है और ऑप्शन चेन लेके बात करता है। नीरज के पास, नीरज वाजपेयी जो CNBC आवाज़ का है, उसके पास विदेशों की न्यूज़ पूरी कलेक्ट करके सुबह उनका निचोड़ बताता है, वेरी गुड। अब आजकल वहाँ पे एक CNBC में नया हेड आया अनुज, वो अपने आप को 30 मार का समझता है, पता नहीं, देखते आगे उसका क्या हाल होता है। देखिए मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट कहीं ना कहीं एक रटा रटाया पॉइंट रोज बोलना, कोई ज्ञान की बातें नहीं बताना अपने व्यूअर्स को, वो आपका चैनल आगे नहीं बढ़ा सकता। आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, नो डाउट, बट अनिल सिंह भी हमेशा कुछ ज़्यादा शो करता है जैसे इज द मास्टर ऑफ। ऑल्दो बहुत कुछ मुझे भी सीखने मिलता है, आई नेवर से कि मैं किसी से नहीं सीखा हूँ, मैं हमेशा लाइफ में सीखने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज इट्स माई हैबिट। मैंने ज़िंदगी में कोई भी क्लासेस नहीं की इसकी, कोई भी टेक्निकल या फंडामेंटल कोई भी क्लास नहीं की, और लगभग मुझे 37 साल हो गए इस मार्केट में। 13 साल की एज से आया था मैं, आज 50 का हूँ। तो कितना गिरते पड़ते कितने, तो रोज कुछ ना कुछ सुन के मैं कलेक्ट करके उसको अपना दिमाग लगा के यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल माई व्यू इज़ क्लियर। आज के लिए थोड़ी गिरावट, वहाँ बाइंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर आज के लिए, अगर आपको खरीदना है ज़्यादा कोशिश करिएगा बैंक निफ्टी। जय जिनेंद्र, जय बोले।